फेमस कार्टून शो डोरेमोन को 50 से भी ज्यादा देशों में क्यों किया गया है बैन। और एक ऐसा अरबपति जो साल 2045 तक इंसान को अमर बनाने के प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, पर क्या ये प्रोजेक्ट पूरा हो पाएगा? और एपीजे अब्दुल कलाम हमेशा लंबे बालों से अपने कान क्यों ढकते थे? और एक ऐसा तरीका जिससे आपकी बाइक 19,000 सालों तक बिना पेट्रोल के ही दौड़ेगी, लेकिन ये तरीका क्या है? और जापान के स्कूलों में घुंघराले बालों वाले बच्चों को एडमिशन क्यों नहीं दिया जाता? और एक ऐसा जादुई मंत्र जिसके प्रयोग से आप जिंदगी भर जवान और खूबसूरत रह सकते हैं। और एक यूज किया हुआ टी बैग ऑनलाइन साइट पर 10 लाख रुपए का क्यों बिका? और केरल की लड़की बिना हाथों की ही कार कैसे चला लेती है? और इन्हें आरटीओ ने लाइसेंस कैसे दिया? यदि आप इन फैक्ट्स के बारे में नहीं जानते तो बने रहिए रहस्य टॉक शो के इस नई वीडियो के आखिर तक। नंबर 19। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि बच्चों का फेवरेट शो डोरेमोन पर दुनिया के 50 से भी ज्यादा देशों में प्रतिबंध लगा हुआ है, यानी इन देशों में डोरेमोन प्रसारित नहीं हो सकता है। और साथ ही अगर कोई किसी भी गैर कानूनी तरीके से इसे देखता है तो पकड़े जाने पर उसे सजा हो सकती है। डोरेमोन पर प्रतिबंध लगाने के पीछे की वजह इस शो के द्वारा बच्चों को गलत चीजें सिखाने और साथ ही में इसमें दिखाई गई और भी दूसरी चीजों के स्टूपिड और फुलिश होने की वजह बताई गई है। नंबर 18। रशियन बिलियनियर दिमित्री स्कोल द 2045 इनिशिएटिव नाम से एक प्रोजेक्ट चला रहे हैं, जिसका मकसद ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप करना है जिसकी मदद से वर्ष 2045 तक इंसानों को अमर बनाना है। हालांकि ये कंपनी इंसानों को शारीरिक रूप से अमर नहीं बल्कि मानसिक रूप से अमर बनाने पर काम कर रही है। इनकी कंपनी ऐसी टेक्नोलॉजी पर काम कर रही है जिसके डेवलप हो जाने के बाद ह्यूमन माइंड को कंप्यूटर पर अपलोड किया जा सकेगा और फिर कंप्यूटर में अपलोडेड इस ह्यूमन माइंड को किसी दूसरे इंसान के शरीर या रोबोट के अंदर इंस्टॉल कर दिया जाएगा, जिससे पुराना इंसान नए शरीर में फिर से जिंदा हो जाएगा। आपको बता दें कि दी 2045 इनिशिएटिव दी 100 नाम की एक वेब सीरीज में दिखाई गई टेक्नोलॉजी को ही हकीकत में बदलना चाह रही है। इसी कमाल के फैक्ट पर प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। नंबर 17। डे केयर एम्प्लॉइज को वैसे वर्किंग पेरेंट्स हायर करते हैं जो काम की वजह से दिन के समय में अपने बच्चों की देखभाल नहीं कर पाते। इन डे केयर एम्प्लॉइज के ऊपर भरोसा करके लोग इन्हें हायर करते हैं, लेकिन साल 2015 में न्यू जर्सी में ऐसे ही 2 डे केयर एम्प्लॉइज ने अपनी हरकतों से कई सारे बच्चों की जिंदगी खतरे में डाल दी थी। ये दोनों डे केयर एम्प्लॉइज अपनी देखभाल में आए बच्चों को लेकर फाइट क्लब चलाने लगे, जिसमें 4 से 6 साल के उम्र के बच्चे आपस में लड़ा करते थे। ये दोनों इस फाइट की वीडियो सोशल मीडिया पर भी शेयर करते थे और फिर सोशल मीडिया पर इन वीडियो को देखकर ये दोनों पुलिस की गिरफ्त में आ गए। नंबर 16। क्या आप ये बात जानते हैं कि देश के पूर्व राष्ट्रपति और महान वैज्ञानिक एपीजे अब्दुल कलाम का एक कान जन्म से ही छोटा था और यही वो वजह थी कि जिस कारण वो हमेशा लंबे बाल रखते थे और उनके बालों से उनके कान ढके होते थे। नंबर 15। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में मौजूद गोल्डन गेट ब्रिज पूरी दुनिया में सुसाइड ब्रिज के नाम से मशहूर है। वर्ष 2019 में केविन हाइंस नाम का एक शख्स भी सुसाइड करने के इरादे से गोल्डन गेट ब्रिज से नीचे कूद गया, बट थैंकफुल इसकी जान बचा ली गई। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इसकी जान किसी इंसान ने नहीं बल्कि एक जीव ने बचाई थी। ब्रिज से नीचे कूदने पर इसकी पीठ की हड्डी टूट गई। वो तो होश में था लेकिन अपनी बॉडी को इधर उधर ले जाने में असमर्थ था। तभी एक सी लायन उसके पास आया और उसके शरीर को पानी से ऊपर रखने की कोशिश करने लगा। ये सी लायन केविन हाइंस को तब तक पानी के ऊपर रखने में कामयाब रहा जब तक कि रेस्क्यू टीम वहां नहीं पहुंच गई। दोस्तों, आपके लिए एक पहेली है, इस तस्वीर को ध्यान से देखिए और पहचानिए कि ये तस्वीर किस हीरोइन की है। नंबर 14। अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो ये फैक्ट आपके लिए ही है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने आम लोगों के लिए अपने घरों में होम बार खोलने की इजाजत दे दी है। पहले के नियम के मुताबिक आप अपने घर में 2 बोतल से ज्यादा शराब नहीं रख सकते, लेकिन अब आप होम बार का लाइसेंस हासिल करके अपने घर में 15 कैटेगरी की 71 शराब की बोतलें रख सकते हैं। होम बार लाइसेंस हासिल करने के लिए आपको एनुअल लाइसेंस फी के तौर पर हर साल 12,000 रुपए देने होंगे। नंबर 13। क्या आप ये बात जानते हैं कि अगर वैसी बाइक विकसित कर ली जाए जिसमें फ्यूल के रूप में पेट्रोल या डीजल के बजाय यूरेनियम का उपयोग किया जा सके, तो सिर्फ 2 किलो यूरेनियम में ही वो बाइक 19,000 सालों तक चल सकती है। इस हिसाब से देखा जाए तो अगर ऐसी बाइक विकसित हो जाती है तो फिर कुछ ग्राम यूरेनियम से ही आप अपनी पूरी जिंदगी अपनी बाइक को चला सकते हैं। भविष्य का तो पता नहीं, लेकिन फिलहाल यूरेनियम पर चलने वाली बाइक विकसित कर पाना लगभग असंभव है। नंबर 12। दोस्तों, इंदौर पिछले कई सालों से देश का सबसे साफ शहर बना हुआ है। जाहिर सी बात है कि ये सिर्फ सरकार के प्रयासों का नतीजा नहीं है, बल्कि सरकार की कोशिशों को वहाँ के
के आम लोगों का भी साथ मिल रहा है, तभी जाकर इंदौर देश का सबसे साफ शहर बना हुआ है। इंदौर के ज्यादातर लोग अब अपनी कार से कहीं बाहर निकलते हैं तो तब ये लोग अपनी कार के अंदर ही एक छोटा सा डस्टबिन रख लेते हैं, ताकि सफर के दौरान जो भी कचरा इन्हें फेंकना पड़े तो वो उस कचरे को कार के अंदर ही इसी डस्टबिन में रख ले और उनका शहर गंदगी से बचा रहे। काश इंदौर के लोगों की जैसी सोच देश के बाकी लोगों की भी होती। इसी अमेजिंग फैक्ट पर प्लीज दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस घंटी को जरा दबा दीजिए। नंबर 11, अगर आपको थोड़ी दूर चलने पर ही थकावट महसूस होती है और आप बैठने के लिए कुर्सी तलाशने लग जाते हैं तो अब आप अपने लिए बायोनिक पैंट्स खरीद सकते हैं। नाम से तो ये पैंट है लेकिन काम इसका कुर्सी वाला है, तो फिर इसे वेयरेबल चेयर या चेयरलेस चेयर्स कहना ज्यादा सही रहेगा। इस वेयरेबल चेयर को आपको ढोने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसे आप बड़ी आसानी से पहनकर इसे अपने साथ कहीं भी ले जा सकते हैं और जब चाहे आप इसे कुछ सेकंड्स के भीतर ही कुर्सी में बदलकर बैठ सकते हैं। नंबर 10, घुंघराले बाल यानी कर्ली हेयर आमतौर पर कुदरत की ही देन होती है, लेकिन दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि जापानीज स्कूल में घुंघराले बालों वाले बच्चों को पढ़ने की इजाजत नहीं होती है। अगर वहाँ किसी बच्चे के बाल घुंघराले होते हैं तो उसे अपने देश के किसी भी स्कूल में एडमिशन नहीं मिलता और अंत में हार मानकर माँ बाप को अपने बच्चों के बाल सीधे ही करवाने पड़ते हैं, तभी जाकर उनके बच्चों को पढ़ने का मौका मिल पाता है। नंबर 9, दोस्तों किसी भी फॉर्मर चीजों को इंडिकेट करने के लिए एक्स शब्द का उपयोग किया जाता है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि आज से 3 सदी पहले 18वीं सदी में एक्स शब्द का उपयोग किसके लिए किया जाता था। उस दौरान जब लेटर का जमाना था तो तब लोग जब अपने लव्ड वंस को पत्र लिखा करते थे तो तब पत्र के अंत में एक्स लिख देते थे, जिसका अर्थ ये होता था कि पत्र लिखने वाला पत्र पढ़ने वाले को किस दे रहा है। नंबर 8, दोस्तों हमारे आसपास कोई ना कोई ऐसा इंसान जरूर होता है जो पैसे के लालच में कोई भी काम करने को तैयार हो जाता है, भले ही इस काम को करने के लिए उसे अपने उसूल से ही समझौता क्यों न करना पड़े और कानून के दायरे से ही बाहर क्यों न निकलना पड़े। बात अगर पैसे की हो तो वो ये काम करेगा ही क्यों। आपको बता दें कि ऐसे लोगों को मर्सिनरी कहा जाता है और हिंदी में इन्हें धन लोलुप कहा जाता है। नंबर 7, दोस्तों इंसानों के बाल सारी जिंदगी बढ़ते रहते हैं और समय समय पर हम इन्हें काटते भी रहते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि पूरी जिंदगी में एक इंसान का बाल लगभग 950 किलोमीटर की लंबाई तक बढ़ता है। इस आंकड़े में सिर के बाल के अलावा शरीर के दूसरे हिस्सों के बाल भी शामिल है। नंबर 6, ड्यूरासेल कंपनी की ये मार्केटिंग स्ट्रेटजी आपके होश उड़ा देगी। दरअसल वर्ष 1995 में जब ड्यूरासेल कंपनी भारत आई थी तो तब उनके लिए यहाँ अपनी बैटरीज बेचना उतना आसान नहीं था, क्योंकि भारत में निप्पो और एवरेडी जैसी बड़ी कंपनी पहले से ही अपनी धाक जमाए बैठी थी। हालांकि भारतीय लोगों के बीच अपना विश्वास बनाने के लिए ड्यूरासेल ने एक गजब की मार्केटिंग स्ट्रेटजी अपनाई और भारत में चलने वाली ज्यादातर बसेस और ऑटोज के ऊपर अपने बड़े बड़े 3D बैनर्स लगवा दिए, जो कि देखने में ऐसा लगते थे जैसे मानो इन व्हीकल्स को फ्यूल नहीं बल्कि ड्यूरासेल की बैटरीज ही चला रही हो। दोस्तों इस स्ट्रेटजी का फायदा ये निकला कि देखते ही देखते ड्यूरासेल ने भारत के लोगों के मन में विश्वास पैदा कर दिया, जिसका परिणाम ये निकला कि आज ड्यूरासेल कंपनी की बैटरीज का पूरे भारत में मार्केट शेयर लगभग 70% से ज्यादा है। नंबर 5, दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसा मंत्र बताने जा रहा हूँ जिसका दिन में 10 बार जाप करने पर आप अपने चेहरे को रिंकललेस फ्री बनाकर चेहरे पर एक्स्ट्रा ग्लो भी पा सकते हैं। ये जादुई मंत्र है मा मी मी मोमू। वेल ये कोई जादुई मंत्र नहीं बल्कि कोरियन ब्यूटी हैक है जिसका पालन वहाँ की बहुत सारी लड़कियां करती है। ये मंत्र दरअसल एक फेशियल एक्सरसाइज है जिसे हर दिन 10 से 12 बार बोलने पर चीक एंड लिप मसल्स स्ट्रॉन्ग होते हैं, चेहरे पर एक्स्ट्रा ग्लो आता है और लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स के तौर पर फेस रिंकलेस फ्री रहता है। तो आप इस मंत्र का जाप कब से शुरू करना चाह रहे हैं कमेंट्स में बताएं। नंबर 4, आपने लोगों को कपड़ों पर मशीन से या फिर सुई धागे के जरिए हाथों से डिजाइन वगैरह बनाते हुए देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी नाखून से कपड़ों पर डिजाइन बनाते हुए देखा है? जापान की ऐसी ही एक 1000 साल पुरानी तकनीक है जिसमें लोग अपने नाखूनों को अलग अलग डिजाइन में काटकर नाखूनों की मदद से कपड़ों पर खूबसूरत डिजाइन बनाया करते थे। कपड़ों पर कारीगरी करने के इस तरीके को सुमेगा की सुजुमी ओरी कहा जाता है। इस तकनीक की मदद से कपड़ों पर कॉम्प्लेक्स डिजाइनिंग की जाती थी। नंबर 3, अगर आप इंस्टाग्राम यूज कर रहे हैं तो जरा सावधान हो जाना और भूलकर भी इंस्टाग्राम पर ट्रेंडिंग में चल रहे हैशटैग एम्बेडेड पर क्लिक मत करना, क्योंकि अगर आपने ऐसा किया तो फिर आपके ऐसा करते ही आपका अकाउंट इंस्टाग्राम से लॉग आउट हो जाएगा और फिर आपको दोबारा लॉग इन करने में काफी परेशानी होगी। एम्बेडेड एक इंस्टाग्राम बग है जो यूजर्स को इस पर क्लिक करते ही इंस्टाग्राम से धक्के मारकर बाहर निकाल देता है। फिलहाल इंस्टाग्राम इसका सोल्यूशन ढूंढ रहा है, लेकिन जब तक इसका सोल्यूशन नहीं आ जाता तब तक आप इस पर क्लिक मत करिएगा। नंबर 2, ब्रिटेन की क्वीन एलिजाबेथ II की मौत हो चुकी है, लेकिन उनके मरने के बाद भी उनसे जुड़ी चीजों की दीवानगी लोगों के सर पर चढ़कर बोल रही है। अभी कुछ दिन पहले ही क्वीन एलिजाबेथ II के द्वारा उपयोग किया गया एक टी बैग ईबे पर हुई नीलामी में 9.5 लाख रुपयों में सोल्ड हुआ। महारानी ने इस टी बैग का उपयोग साल
1998 में अपने महल विंडसर कैस्टल में किया। उसी दौरान महल में पेस्ट कंट्रोल का काम करने गया एक शख्स इस टी बैग को चुरा कर ले आया और अब यही टी बैग 9.5 लाख रुपयों में सोल्ड हुआ। नंबर 1, आज तक आपने देखा और सुना होगा कि कार या कोई अन्य वाहन चलाने के लिए हाथों की जरूरत होती है, इसीलिए आरटीओ द्वारा उन्हीं लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस दिया जाता है जो पूरी तरह से स्वस्थ होते हैं और सड़क पर वाहन चला सकते हैं। लेकिन क्या आपने बिना हाथों वाली महिला को कार ड्राइव करते हुए देखा है? अगर नहीं तो केरल में रहने वाली जिलूमल मैरियट थॉमस इस बात का जीता जागता उदाहरण है। जिलूमल देश की पहली ऐसी महिला ड्राइवर है जिसके पास हाथ नहीं है, लेकिन वो फिर भी कार ड्राइव करके अपने रोजमर्रा के काम पूरा करती है। केरल के इडुक्की जिले में स्थित करीमनूर में रहने वाली 28 वर्षीय जिलूमल मैरियट थॉमस बचपन से ही थैलिडोमाइड सिंड्रोम से ग्रस्त है, जिससे पीड़ित व्यक्ति के हाथ पैर सामान्य तरीके से विकसित नहीं हो पाते। लेकिन मैरियट थॉमस ने जब आरटीओ को लाइसेंस के लिए अप्लाई किया तो उन्होंने हाथ न होने की वजह से उन्हें लाइसेंस देने से इनकार कर दिया। ऐसे में जिलूमल मैरियट ने इंसाफ मांगने के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और आरटीओ के फैसले को चुनौती दी। इस दौरान उन्होंने बिना हाथ के ड्राइविंग करने वाले विक्रम अग्निहोत्री और ऑस्ट्रेलियन महिला ड्राइवर का वीडियो कोर्ट में दिखाया, जिसके बाद कोर्ट ने उनके लाइसेंस को जारी करने के लिए आरटीओ को ऑर्डर दे दिया। तो ये थे कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। वीडियो को शेयर जरूर करें दोस्तों, ताकि आपके दोस्त और जानने वाले भी जान सके कि आप कितने नॉलेजेबल वीडियोस देखते हैं। धन्यवाद।